गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सेमेस्टर फर्स्ट की थर्ड पेपर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका मैं यूनिट 1 कवर करूँगा। उसमें एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज के बीच संबंध। इसमें पहला सब टॉपिक है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, भाषा और पहचान। दूसरा है लैंग्वेज एंड पावर, भाषा और शक्ति। और मैं तीसरा कवर करूंगा लैंग्वेज अक्रॉस डिस्क्रिमिनेशन, भाषा और भेदभाव। एक चौथा भी रिलेशनशिप है जो कि लैंग्वेज एंड थॉट्स है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसे नहीं कवर करूंगा। चलिए पहले परिचय देख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है लैंग्वेज, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि रिलेशनशिप क्या है। पहला है लैंग्वेज है सोशल फंक्शन। जैसे कि जानते हैं कि लैंग्वेज एक दूसरे से बात करने के लिए जो सामाजिक कार्य होता है वो है विच कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीकर एंड इट्स वेरिएबल, जो कि वक्ता जो बोलते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन जो ज्ञान देते हैं वो है और एक परिवर्तनशील है। इसके उदाहरण पे देख सकते हैं कि दो लोग जो एक ही जगह पे पले बड़े होते हैं वो दूसरी भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सोशल फैक्टर है वो इसका रीजन है। उनके जो सामाजिक कम्युनिटी है या कुछ है तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में जो है वो इजीली कंफर्टेबल बात करते हैं, ना कि जो आपका एकेडमिक या कोई पर्पस से वो लैंग्वेज अडॉप्ट है। लैंग्वेज प्रिंसिपली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। जैसा कि आप जानते हैं जो भाषा है वो मुख्य रूप से आपका कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। एंड यूज्ड टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सोशल रिलेशनशिप, और वो एक जो सामाजिक संबंध है वो स्थापना करने के लिए उनका काम आता है भाषा का। यूजर्स ऑफ सेम लैंग्वेज स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि आप पता है एक ही भाषा के उपभोक्ता एक दूसरे से भिन्न भाषा बोलते हैं, वो अलग अलग भाषा सीखते हैं। जैसे बचपन में घर में रहते हैं तो जो मम्मी भाषा बोलती है, कोई भी ट्राइबल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो भाषा हम लोग पहले सीखते हैं। और जो हम लोग जैसे जैसे स्कूल में जाते हैं वैसे वैसे जो हमें पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, तो हम लोग अलग अलग भाषा सीखते हैं। Kind of language each of them choose to use it is a part determined by his social background. जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है ना, उसी के आधार पर वो अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं। Exploration of bi-directional relation between language and its users. जैसे कि जानते हैं कि हम लोग जो बात करते हो उपभोक्ता किसी से, वो द्विदेश संबंध रखता है। स्पीकर जो बोलता है और लिसनर जो सुनता है, और जो बीच में उसके बीच में बातचीत होते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। लैंग्वेज इज क्लोजली टाइड अप विद सोशल स्ट्रक्चर। एक सामाजिक का जो ढांचा है ना वो एक दूसरे से बंधा हुआ है। वैल्यू सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी, एक वैल्यू है सोसाइटी के बीच में। देयरफॉर डिफरेंट डायलेक्ट्स एसेंट्स आर इवैल्यूएटेड इन डिफरेंट वे। जो अलग अलग बोली है और जो उच्चारण है, जैसे कि आप जब अंग्रेज शासन करने इंडिया आए थे तो वो हिंदी बोलते थे, कुछ इस प्रकार कहते थे, तुम ये काम नहीं करेगा। तो जो उनका बोलचाल का जो उच्चारण है वो डिफरेंट है। वैसे ही अगर आप इंडियन स्पीकिंग इंग्लिश बोलेंगे और एक यूएसए और यूके का बोलेंगे तो जाहिर एक उनका जो एसेंट है, जो बोलने का तरीका है और जो बोली है वो वैरी करेगी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ सोसाइटी इफेक्ट लैंग्वेज। जो समाज का जो मूल भाषा है ना वो भाषा को मतलब प्रभावित करेगा। लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट वेयर सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द लिंग्विस्टिक फेनोमेनन इन टर्न्स इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि समाज जो भाषाई घटना को प्रभावित करता है, ठीक है, और एक दूसरे से मतलब डिपेंडेंट है, बदले में समाज भी इसको प्रभावित करता है। मतलब लैंग्वेज सोसाइटी, सोसाइटी लैंग्वेज। नेक्स्ट है सम मेजर फीचर ऑफ द रिलेशनशिप। कुछ इन लोग के बीच में जो प्रमुख विशेषता है वो देखते हैं। पहला है लैंग्वेज क्रिएट सोसाइटी।
जैसा कि आपको पता है, अगर बोलचाल की भाषा नहीं रहेगी तो जो समाज में एक दूसरे से बात करने का है वो नहीं होगा, तो एक सोसाइटी स्टेब्लिश नहीं होगी। दूसरा है लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट सोशल वैल्यूज। जो लैंग्वेज है मूल भाषा से एक समाहित करती है, ठीक है। तीसरा है सोशल चेंज क्रिएट्स लैंग्वेज चेंज। अगर सामाजिक में परिवर्तन होता है तो भाषा का भी जो उसमें होगा वो भी परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला था डिफरेंसेस में पॉइंट था, पहला लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। लैंग्वेज मतलब भाषा और उसकी पहचान में क्या डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने बोला था, इफ यू टॉक टू ए मैन, अगर आप किसी इंसान से बात करते हैं इन ए लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, जो उस भाषा में जो कि वो समझ सकता है, दैट गोज टू हिज हेड, तो वो जो भाषा है वो उसके सीधे दिमाग में जाएगी। मगर इफ यू टॉक टू हिम इन लैंग्वेज, मगर अगर आप उस भाषा में बात करेंगे उसकी भाषा में, तो डायरेक्टली उसके दिल पे जाएगी। तो मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, जो आप बोलचाल की भाषा बोलते हैं, अगर वो बोलेंगे तो वो डायरेक्टली उसको समझ में अच्छे से आएगी, उसके दिल तक पहुंचेगी, दिल को छू लेगी। वैसे अगर आप किसी से एकेडमिक या कुछ लैंग्वेज में करते तो वो बस समझ में आएगी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उसे, फिर आप बात करोगे, ठीक है। जिस प्रकार अगर आप किसी दूसरे जगह जाते हैं, कोई दूसरे स्टेट जाते हैं, उसके लोकल लैंग्वेज अलग होती है, और आप एकेडमिक या इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश में जैसा आप बात की वैसा आपको रिप्लाई कर देती है। अगर आप उसके लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो अपना थोड़ा एक फीलिंग्स जो होता है ना, कि हाँ ये मेरे एरिया का है, हाँ ये मेरा भाषा बोलता है, तो वो थोड़ा दिल को छू जाती है। तो ये आपका थोड़ा एक पार्ट है लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरा है कम्युनिकेटिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, विचारों और भावनाओं का संचार होता है ये लैंग्वेज एंटिटीज से। कंस्टिट्यूट वंस आइडेंटिटी और वंस डिस्टिंक्टनेस फ्रॉम अदर्स, ये एक पहचान बनाता है और दूसरे से विशेषता बनाती है। कॉमन लैंग्वेज में आइडियल व्हीकल टू एक्सप्रेस यूनिक कैरेक्टर ऑफ सोशल ग्रुप, जो एक कॉमन लैंग्वेज है, एक दूसरे से बात करने का जो तरीका है, बात करते हैं, वो एक सोशल ग्रुप में एक अलग पहचान बनाता है, आदर्श माध्यम बन जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी इज accomplishment फ्रेगमेंटरी एंड इन फ्लक्स। जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो एक सिद्धि है, खंडित प्रवाह है, वो एक अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है, किसके माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से। पीपल चेंज आइडेंटिटीज टू सूट द नीड्स ऑफ मूवमेंट, पीपल जो अपनी पहचान है वो अपने हिसाब से वो बदलते रहते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से। आइडेंटिटीज आर स्टेबल फीचर ऑफ पर्सन, ये एक स्थिर विशेषता है किसी इंसान की, एग्जिस्ट पीरियड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब किसी विशेष स्थिति से पहले मौजूद होता है ये, अगर ये ना हो तो आप अपनी पहचान नहीं बना सकते विदाउट लैंग्वेज, राइट। आइडेंटिटीज आर डायनेमिक, situated accomplishments enacted through talks and changing from one occasion to the next। तो ये अलग अलग जो आपकी अवसर आती है, जैसे कोई फंक्शन आ गए, फेस्टिवल्स आ गए, तो उसके हिसाब से अपनी अपनी एंटिटी होती है, कल्चर्स होती है, ट्रेडिशंस होती है, तो वही उसके बता रही है कि गतिशील हो रही है, उसकी उपलब्धि जो है वो हो रही है, बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं। आगे है आइडेंटिटी इज क्रिएटिव फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड, मीन्स दो लोग का मिलना, भाषा के माध्यम से एक हाइब्रिड सोशल एंटिटीज बन रही है थ्रू स्पीच स्टाइलेशन एंड लैंग्वेज क्रॉसिंग। जैसे कि आप कोई सेमिनार जाते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो दूसरे देश से आते हैं, वो एक कॉमन लैंग्वेज पे बात करते हैं। अगर आप कोई दूसरे लैंग्वेज जाते हैं तो दो अलग अलग लैंग्वेज, मतलब दोनों सेम लैंग्वेज वाले एक दूसरे से बात करते हैं, तो यहाँ क्या वो अलग अलग भाषा को एक जगह पे लाना, और वो अपने स्पीच जो है अपने तरीके से देते हैं, उनका एसेंट जो होता है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ लैंग्वेज क्रॉसिंग हो रही है, एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एक लैंग्वेज के माध्यम से। आइडेंटिटी इज ए क्रिएशंस, एक रचना, वैल्यूज, मूल्य, चॉइसेस, एक विकल्प, बिलीफ, एक विश्वास, अपीयरेंस, एक उपस्थिति, इथनिसिटी, जातीय, प्रैक्टिसेस, प्रथाओं, आदतें, हैबिट्स, वर्क्स, हॉबीज, फ्रेंड्स, फैमिली, इंटरेस्ट, ये एक पहचान बना रही है लैंग्वेज के माध्यम से आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी इज ए वोलेटाइल, उड़नछू, फ्लेक्सिबल, लचीला, एब्स्ट्रैक्ट थिंग, अमृत चीज है। It is made evident through the use of markers such as language, dress, behavior, choices of speech. एक पहचान बना रही है लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे कि अलग कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो आप उस चीज के ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि अभी होली आ रहा है तो आप क्या कुर्ता पजामा ये सब ड्रेस पहनेंगे, तो एक वो संकेत खुद देता है, एक पहचान देता है, आइडेंटिटी, चाहे वो आपके बिहेवियर से हो, चॉइस ऑफ स्पेस से हो या आपके पहनावे से हो। पर्सन्स नेशनल डाइवर्सिटी, जैसे कि देश की पहचान क्या होती है, उसकी सिंबल्स होती है, उसकी प्रतीक होती है, उसकी लैंग्वेज होती है, उसके रंग होते हैं, उसकी जो इतिहास है वो होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी म्यूजिक होती है। जैसे हर एक देश का अपना अपना सिंबल्स होता है, हम लोग का नेशनल एम्बलम हो गया या फिर नेशनल कलर हो गया या नेशनल जो बर्ड है पीकॉक हो गया, नेशनल गेम हो गया, हॉकी हो गया। तो ये क्या है, एक पहचान दे रहा है नेशनल आइडेंटिटी किसी की। Relationship between language and identity will always involve a complex mix of individual, social and political factor. एक बहुत जटिल मिलाव है एक इंडिविजुअल की एक सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स के थ्रू, जो कि एक दूसरे से काम करते हैं और एक कंस्ट्रक्ट पीपल एज बिलोंगिंग, और दूसरे लोगों को एक अपने में शामिल करते हैं, टू ए सोशल ग्रुप टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम इट। दूसरा है लैंग्वेज एंड पावर, भाषा और शक्ति। जैसे जानते हैं पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से देश पे शासन करता है तो वो उसका शक्ति, उसका पावर ही है। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो यहाँ पावरफुल क्या है, रसिया है। तो जाहिर है रसिया यूक्रेन पे हम ये पावर के हिसाब से ही हो रहा है। तो इसकी कैटेगरीज देखते हैं। पहला है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। अब किसी का व्यवहार कैसा है, फिजिकल एक्शन कैसा, शारीरिक क्रिया करता है, वायलेंस है कि नहीं है, स्किल्स क्या है, बोलचाल की स्किल्स है उसकी, या कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर स्किल्स है, प्रैक्टिकल स्किल्स है, मनी उसकी पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज वो कैसा सेवाएं देता है। तो ये आपकी उसके पावर के ऊपर है। जैसे किसी के पास अच्छी स्किल है, किसी के पास कम स्किल है, ज़्यादा स्किल है, किसी के पास कम स्किल है। जो अच्छे स्किल वाले है उसके पास ज़्यादा पावर होगा, उसको जल्दी से जॉब मिलेगा। वैसे ही पैसा है तो अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नाउ नॉलेज एंड आइडियाज, यूजिंग नॉलेज टू इन्फ्लुएंस अदर। जैसे कि पता है आपके पास ज्ञान है तो किसी को प्रभावित कर सकते हैं, अपने ज्ञान के थ्रू आप कहीं पे भी अपना ये ज्ञान आदान प्रदान कर सकते हैं। पोजीशन पावर गेन फ्रॉम पोजीशन इन हायरार्की। जैसे कि पता है कोई हायरार्की में आप पोजीशन पे हो तो आपके पास पावर होगा। जैसे कि आप किसी जगह के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तो आपकी सब सुनेगा, आप सबको ऑर्डर देंगे, आप पुलिस को बताएंगे, आप स्कूल को ऑर्डर देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। वो तो आपका क्या है, पावर है, आपका रुतबा है। जैसे जैसे आप ऊपर पावर होंगे आपके उतने लोग सुनेंगे, आप नीचे पावर होंगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, तो क्या सब सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो ये क्या है, पावर है। जितना पावर उतना बड़ा पोजीशन, उतने लोग आपकी सुनेंगे। तो पावरफुल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसी में लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आकर्षित करता है किसी को। पर्सन्स, पर्सनालिटी, नर्चरिंग और केयर। किसी व्यक्तिगत में क्या उसकी पर्सनालिटी है, उसकी कैसे पालन पोषण हो रही है, उसकी देखभाल करना। In an evaluation of individuals' ability to control other persons, व्यक्तियों की जो अन्य व्यक्तियों की जो नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। किसके, ये evaluation के थ्रू। The power that parents have over children, घर में क्या होता है, बच्चों पे पावर कौन करता है, उनके माता पिता जो कंट्रोल करते हैं, उसके पास रहते हैं, सब ध्यान देते हैं। तो ये पावर हुआ। The power that newspaper have over readers, जो न्यूज़पेपर एडिटर्स होते हैं वो एक प्रभाव छोड़ते हैं जो पढ़ने वाले रीडर्स होते हैं। तो क्या ये पावर हो गया उनका। तो सबका अलग अलग पावर होता है। अगला है और अंतिम है ये लैंग्वेज एंड डिस्क्रिमिनेशन, भाषा और भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन इज एन अनफेयर एक्शन, ये भेदभाव है, लोगों के खिलाफ है, डायरेक्टेड अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर रेस, जेंडर, किसी जाति के, लिंग के, जातीयता के, नेशनलिटी से। जैसे कि ये अफ्रीकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये चाइनीज है, तो नेशनलिटी के ऊपर, लैंग्वेज,
तुम कोई अदर लैंग्वेज बोलते हो, हम ये बोलते हो, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो ये सब क्या हो गया, एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का एक कारण हो गया। To discriminate against someone is to exclude person from full enjoyment of their political, civic, economic, social और cultural rights and freedom। ये मतलब साथ भेदभाव करना किसी को उसके राजनीतिक, कोई भी भेदभाव हो, चाहे वो राजनीतिक हो, नागरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो ये समन किसी इंसान व्यक्ति को भेदभाव करवाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। Discrimination contradicts a basic principle of human rights। ये भेदभाव मानव अधिकारों के मूल सिद्धांत को खंडन करता है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए as per to the human rights and human duties। Common acts of discrimination among children are exclusion। जैसे कि बच्चे में हम लोग भेदभाव करते हैं, मतलब बच्चे में करते हैं, refuse to accept in game। बच्चों में क्या बोलता है, ऐसा होता है, वो गेम खेले तो बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, उसको नाम से चिढ़ाते हैं, फटसू, लॉलीपॉप, माचिस ऐसे बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया, डमी, सीसी ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अगला देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लाइक चाइल्ड्स और हर पेरेंट्स, लीगल गार्जियंस, रेस। जो बच्चे के माता पिता होते हैं उनकी जो जाति होता है उसके ऊपर, उनकी जो कलर होता है, कोई गोरा काला, सेक्स होता है, जेंडर के ऊपर हो गया, लैंग्वेज के ऊपर हो गया, भाषा हो गया, उनकी जो धार्मिक हो गई और उनकी राजनीतिक हो गई, और जो ओपिनियन एंड नेशनलिटी, उनकी जो ओपिनियन विचारधारा है, उतनी इथनिक्स है, और उनकी सोशल ऑरिजिन है, वो कहाँ से आए हैं, मूल क्या है सोशल, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी डिसेबिलिटी, कैसे कोई हैंडीकैप्ड है नहीं है, उसको टांग खींचना, ये करना, उनके बर्थ और उनके स्टेटस के ऊपर लेके, ये सब डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। अदर स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन सच एज सोशल क्लास। जो अदर डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल क्लास, किसी के सामाजिक वर्ग के ऊपर, वो छोटी जात का है, वो बड़ी जात का है, वो इस समाज में रहता है, हम इस समाज में रहते हैं, वो सब लेके उनके जो व्यवसाय है, जो ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशन है उनके, उसको लेके कि ये नाली साफ करता है, ये कचरा उठाता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सब सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यौन अभिविन्यास को लेकर, और एक प्रेफर्ड लैंग्वेज को लेकर, नहीं हम ये भाषा बोलेंगे, हम ये भाषा बोलेंगे। तो ये सब आपका क्या हो गया, लैंग्वेज एंड सोसाइटी के 3 प्रकार हो गए जो कि हमने देखा। तो आज का टॉपिक समाप्त हुआ है। ठीक है, थैंक यू।